देवराहा ध्यान उत्सव में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नया वीडियो मैं बनाना प्रारंभ करूं, उससे पहले मेरा आग्रह होगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई नया नोटिफिकेशन हो तो आपको मिल जाए। आज मैं जे कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उनके संदर्भ से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुक्ति क्या है। परमात्मा सगुण है या नहीं है, निर्गुण है, केवल निर्गुण है कि निर्गुण और सगुण है, जीवंत भी है कि केवल प्रकाश स्वरूप ही है वो। ये तमाम प्रश्न अध्यात्म में खड़े होते हैं और सबकी जिज्ञासा रहती है कि वास्तव में है क्या। उसी की चर्चा मैं कई वीडियो से कर रहा हूँ। तो आज जे कृष्णमूर्ति के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जे कृष्णमूर्ति का एक प्रसिद्ध विचार है ज्ञात से मुक्ति। वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी जानते हैं उसको भूल जाएं, अगर उससे हम मुक्त हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। सेल्वेशन फ्रॉम व्हाट? सेल्वेशन फ्रॉम व्हाट वी नो। जो कुछ भी हम जानते हैं उसको हम भूल जाएं, यही मुक्ति है। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल मेरे मन में उठता है कि अगर जो जानते हैं उसको मुक्त हो जाने से अगर मुक्ति मिल जाएगी, तो जो 4-5 साल के बच्चे हैं उनके भीतर तो अभी कोई ऐसी चीज नहीं आई है जिसको उनको भूलने की आवश्यकता है। वे तो एकदम कोरा कागज बन करके संसार में आते हैं। अगर केवल उसी से मुक्ति होनी होती तो परमात्मा या प्रकृति हमारे और आपको इस संसार में क्यों भेजती? इसका मतलब है कि शरीर से कोई विशेष प्रयोजन है उसका। इस जन्म के ज्ञात से मुक्ति होने से केवल काम नहीं चलेगा। अनंत जन्मों की जो संस्कार और चेतन मन में संग्रहित है, जिसको चित्त भी समझिए, चित्त में जो संग्रहित है उसका जो परिणाम होना है वो कैसे होगा? जो बच्चा 4 साल 3 साल 2 साल का है वह तो मुक्त है, परमात्मा स्वरूप है, अभी उसमें भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ है। राग का, द्वेष का, सुख का, दुख का, अतीत का, भविष्य का कोई राग उसमें उत्पन्न ही नहीं हुआ है। कोई उसकी इच्छा अपेक्षा कोई अभी जन्म ही नहीं ली है, तो उसको तो मुक्ति तो ऐसे ही हो जानी थी। लेकिन उसके पूर्व के जो संस्कार हैं जिसका परिणाम होना है, उसी के लिए यह शरीर जो है सो बना हुआ है। उसे जो संचित हमारे कर्म हैं, उन कर्मों का जो रिजल्ट होना है उसके लिए यह शरीर बना है। जब ध्यान साधना में उतरिएगा और 75% यात्रा जब तय कर लीजिएगा तो आपको लगेगा कि अब तो हम बहुत निर्मल हो गए, बहुत पवित्र हो गए, परमात्मा के सानिध्य में, औरा के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो देखिएगा एकाएक कि आपके जीवन में आप जब सोते हैं तो रात्रि में बहुत भयंकर भयंकर स्वप्न देखते हैं। ये स्वप्न भी उस चित्त में समाहित हमारे संस्कारों, हमारे कर्मों के कारण ही होते हैं। आप देखते होंगे जहां कहीं गए नहीं हैं, जहां आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, जिस तरह के आदमी को आप नहीं देखे हैं उसको आप देखते हैं। एक अजीबोगरीब कई घटनाएं, आपकी कोई हत्या कर रहा है, आप किसी की हत्या कर रहे हैं, कभी हाथी आपको कुचल रहा है, कभी सांप काट रहा है, कभी लंदन घूम रहे हैं, कभी अमेरिका घूम रहे हैं। आपको लगेगा कि भाई इतना दिन साधना करने के बाद और परमात्मा के नजदीक पहुंचने के बाद भी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो सब कर्म संस्कार हैं। जो ध्यान साधना नहीं करते हैं, जो परमात्मा के नजदीक पहुंचने का प्रयास नहीं करते, परमात्मा के जैसे परम शुद्ध होने का प्रयास नहीं करते हैं अपने विचारों से, कर्मों से, बुद्धि से, मन से, तो पहले का तो परिणाम जो हो रहा है सो हो रहा है, इक्का दुक्का निकल करके, और इस जन्म में भी हम लोग संचित कर रहे हैं। हम लोगों का जीवन जो है किस चीज पर आधारित है? राग पर, द्वेष पर, प्रतिस्पर्धा पर, निराशा पर, सुख पर, दुख पर, कंपटीशन पर। और इसी के चलते
हम लोग अपने जीवन में बहुत सा गलत काम करते हैं जिसका परिणाम हमको इस जन्म में नहीं मिलता है, तो क्या वह आपका उस कार्य का परिणाम आपके लिए समाप्त हो गया? जी नहीं। जिन कर्मों के लिए जो अपराध आप किसी के प्रति किए हैं और आपके प्रति उसने गांठ बांध लिया है कि हम इनसे बदला लेके रहेंगे, तो एक नहीं अनंत जन्मों तक भी आपको चुकता करना पड़ेगा। कर्म के विधान ऐसे ही हैं। ये संसार कार्य कारण में परमात्मा ने बांध दिया है, कार्य कारण में बंधा हुआ है। जो कार्य करते हैं उसका परिणाम होता है, और जब परिणाम आपको मिलता है तो आपको दुख होता है, कष्ट होता है। उस परिणाम से बचने के लिए फिर दूसरा अपराध कर देते हैं। ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए ध्यानी पुरुष परमात्मा के जो अनुग्रह पर ध्यान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, वही धीरे धीरे अपने बंधन को काट पाते हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा उसको स्मरण करना चाहिए। अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जब यज्ञ कर्म करते करते, यज्ञ कर्म का मतलब क्या हो? वैसा कर्म जिससे परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती हो। यज्ञ कर्म करने का जो हमारे यहाँ ये हवन वगैरह है, इसका उस यज्ञ कर्म की बात वो नहीं करते हैं। यज्ञ कर्म मतलब कि परमात्मा के लिए जो भक्ति ध्यान या जो भी आप विधा अपनाते हैं, वो करते करते जब कहते हैं कि मुझे प्राप्त कर लेता है, तो मैं उसके समस्त पापों का भी नाश कर देता हूँ। अर्थात मनुष्य पापग्रस्त होते हुए भी साधना करके परमात्मा तक पहुँच जा सकता है, और पहुँच करके वहाँ जब पहुँचेगा तब परमात्मा अपने विशेष पावर से आपके भीतर जो चित्त में समाहित पूर्व के संस्कार हैं उसके और उसके परिणामों को खत्म कर देता है। वो अथॉरिटी है। जैसे भारत में राष्ट्रपति को मृत्युदंड पाए हुए अपराधी को छोड़ने का पावर है, वैसे ही परमात्मा को यह अथॉरिटी है कि उसका भक्त जब आराधना करके उसके नजदीक पहुंच जाता है तो उसके पूर्व के कुसंस्कारों को, उसके अपराधों को, उसके होने वाले परिणामों को सबको समूल रूप से विनष्ट कर देते हैं। तो ये जो ज्ञात से मुक्ति उन्होंने जय कृष्ण मूर्ति ने सिद्धांत दिया ज्ञात से मुक्ति का, ये हमको तो अधूरा ही लगता है। क्योंकि ज्ञात जो चीज आपके इस जन्म में जो कुछ भी ज्ञात हुआ है, आप जितना पढ़े लिखे, किताब पढ़े, दूसरे से अनुभव ग्रहण किए, लड़ाई झगड़ा करके भी ग्रहण किए और अच्छा कर्म करके भी किए, हर कर्मों के अपने संस्कार होते हैं। लेकिन जैसे ही उसको भूलने का प्रयास करते हैं आप, तो आप देखे होंगे कि वह कर्म संस्कार आपके भीतर उतर करके आपको परेशान करने लगता है। हर आदमी चाहता है कि हम कर्मों के परिणाम से अलग हो जाएं, लेकिन वो कर्म का संस्कार आपको उस परिणाम से अलग नहीं होने देता है। इसलिए जो कुछ भी इस जीवन में ज्ञात है, अगर आप ध्यान करने बैठिएगा, और हर कोई आजकल तो कोशिश करता है कि मेरा ध्यान लग जाए, ध्यान तो 1% आदमी को भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है, आपके इस जन्म के सारे कर्म के कच्चे चीठे खुल जाते हैं, और इतने बेतरतीब ढंग से वो खुलते हैं, सारे फाइल्स खुल जाते हैं आपके कर्मों के, आपके अपराधों के, आपके गलत कामों के। संसार में जो भी आया है, कोई ना कोई गलत काम जरूर करता है, कुछ ना कुछ गलत काम हो ही जाता है मनुष्य। भगवान बुद्ध जैसा बन करके तो बहुत कम ही लोग आते हैं, करोड़ों में एक ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध जैसा बन करके आते हैं। तो कर्म का जो संस्कार है उससे छूटने के लिए ही जप का विधान किया गया है, ध्यान का विधान किया गया है, पूजा पाठ का किया गया है, भक्ति का किया गया है। ये सब उससे मुक्त होने के लिए ही किया गया है। हमारे ऋषियों ने इस कर्म के पिंड से जान छुड़ाने के लिए ये सब विधा का इस्तेमाल किया था। हमारा क्या है, हम लोग इस जन्म में जब आप 40 वर्ष के आसपास हो जाते हैं तो इस संसार में अनंत आयाम खोल लेते हैं। नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय से, लोगों से प्रतिस्पर्धा से, झगड़ा से, झंझट से, किसी को नीचा दिखाना, किसी से प्रतिस्पर्धा ना करना, किसी से डरना, किसी को डराना, किसी दिन सुख में रहना, किसी दिन दुख में रहना। आप हिसाब किताब लगा के देखिएगा अपने जीवन में
कि कितना दिन कितना क्षण आप सुखी में रहते हैं और उससे कई गुना अधिक आप कष्ट में और दुख में रहते हैं। फिर भी हम दुखों के जाल को काटना नहीं चाहते। हम उन दुखों के जाल को काटना नहीं चाहते। और आप काटिएगा तब जब होश पूर्वक जीवित रहने की कला सीख लीजिएगा। आप ध्यान में जीवित रहने की कला सीख लीजिएगा। परमात्मा के नाम के साथ जीने की कला सीख लीजिएगा। परमात्मा के गुण के साथ जीने की कला सीख लीजिएगा। तब जो है सो अपने आप जो है सो ये कर्म धीरे 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 छटते चले जाते हैं। तो इसलिए केवल ज्ञात से मुक्ति मतलब हम जो जानते हैं वो मुक्त हो, तो उससे मुक्ति हो ही नहीं सकती। वैसे जैसे आपके पैर में कीचड़ लग गया है, कीचड़ लग गया है तो उसको पानी से ही छुड़ाना पड़ेगा, या दूसरा कोई भी मेथड हो तो उसको छुड़ाने के लिए वो यूज करना पड़ेगा। कपड़ा यूज करना पड़ेगा, कॉटन यूज करना, पानी यूज करना पड़ेगा और जो भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन छुड़ाने के लिए बाह्य एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। वह बाह्य एलिमेंट है कर्मों के संस्कार से मुक्ति के लिए। वो बाह्य एलिमेंट है परमात्मा। इन अनंत आयामों को धीरे 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 परमात्मा के नाम रूप और गुण में साध देना है। अध्यात्म का 4 स्टेजेज है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये 5 चीज हैं। नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। तो नाम क्या? भगवान के नाम का स्मरण करना, रूप में ध्यान करना, परमात्मा के रूप में ध्यान करना, उनके गुणों की चर्चा करना, 3 काम हो गया। और उनके लीलाओं को आत्मसात करना, लीलाओं को सुनना और सुनाना। और 5वां है उनके धाम में निवास करना। आज बड़ा मुश्किल है, धाम में इतना धक्का मुक्की भी है और समय बदल गया है। अगर आप किसी के यहाँ जाइएगा 2 रोटी भिक्षा में मांगने के लिए, तो आपको ऐसी बात कह देगा कि आपका अध्यात्म वहीं समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज हर आदमी स्वार्थी हो चुका है, हर आदमी पैसा बचाने में लगा हुआ है, समाज को, संस्कार को छोड़ दिया है। इसलिए अच्छा है अगर परिवार में है तो परिवार में ही रह करके ये भगवान के नाम का जप करिए, उनके रूप का ध्यान कीजिए, उनके गुणों का वर्णन कीजिए, उनके लीलाओं को सुनिए और सुनाइए। और धाम जो 5वां चीज है, हो सके तो बहुत अच्छी बात, धाम में रह करके ये सब चारों काम कीजिए, नहीं तो अपने घर में रह करके ही इस साधना को कीजिए। अगर ये साधना घर में रह करके करिएगा, भगवान के नाम रूप गुण से जुड़िएगा, तो कुछ काल के बाद आपके भीतर जो है सो सुरसरी प्रवाहित होने लगेगी। आपको परमात्मा से जुड़ने के लिए कोई इस संसार से इतर नहीं जाना है। परमात्मा तो आपके भीतर ही है। उस भगवत रस से आपको जुड़ना है। भगवान से जुड़ने की जरूरत नहीं है, उनके रस से जुड़ना है। जो भगवत रस भीतर में प्रवाहित होने की विधा है, जिसको हम नहीं जानते। हम तो खाने पीने, सोने, जागने, बिजनेस, व्यवसाय में ही ये रस लेते हैं जो बाहरी है। बाहर में ये रस है, भीतर में जो भगवत रस प्रवाहित होता है, उससे जुड़ने का नाम है अध्यात्म। और उसके लिए जरूरी है भगवान के नाम का जप करना, रूप में ध्यान करना, उनके गुण की चर्चा करना, उनके लीलाओं को सुनना और सुनाना। अगर जीवन इसी में गुजारने लगेगा, और सदैव होश संभाले रखिए, होश पूर्वक जीवन जीना है। आपके भीतर अगर कोई कमी है तो उस होश से ही दूर किया जा सकता है। ये कर्म का संस्कार इतना मजबूत है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं इसको कि कोई आदमी जो है सो घर में पत्नी रहते हुए भी वो बहुत भारी चरित्रहीन है, कई महिलाओं से संबंध बनाए हुए है। ऐसा इसको क्रूड फॉर्म में समझ लीजिए कि वो बेश्या के कोठे पर भी जाता है। जब वहां जा करके और लौटता है तो रास्ते में उसको बैराग हो जाता है कि बेकार चीजें अब नहीं आएंगे। लेकिन जब फिर 2 दिन 4 दिन के बाद उसके भीतर काम की ऊर्जा जागृत होती है, वो वासना जागृत होती है, तो न चाहते हुए भी धीरे धीरे खींच करके फिर वही चला जाता है। और जब तक उसके शरीर में ऊर्जा रहती है,
या जब तक उसके हाथ में पैसा रहता है, ये सिलसिला चलते रहता है, उसका छूटता नहीं है, क्योंकि वो होश पूर्वक नहीं जी रहा है। होश पूर्वक अगर जीता तो वो जो है सो उसको छोड़ सकता था। जैसे दूसरा उदाहरण भी लीजिए, कोई आदमी शराब पीने का आदी है या सिगरेट पीने का आदी है, सुबह में संकल्प लेता है कि अब शराब सिगरेट नहीं पिएंगे, शाम होते होते जैसे जैसे समय नजदीक आते जाता है, धीरे धीरे अच्छा आज भर पी लेते हैं, आज हो गया तो अच्छा कल से नहीं, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल, कभी उसका छूटता नहीं है, क्योंकि वो होश पूर्वक नहीं जी रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि यह चीज हमको परमात्मा के द्वार तक नहीं पहुंचने देगी। हम मांस खाएंगे तो परमात्मा के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोगों से प्रतिस्पर्धा में रहेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, सुख दुख के उतार चढ़ाव में जीवन रहेगा तो कभी हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपने लक्ष्य बना लिया है परमात्मा की उपलब्धि का, भगवत रस को प्राप्त करने का, अपने शरीर के भीतर जो रस भगवत रस को प्रवाहित कर उसके साथ जुड़ने का, तो ये तमाम चीजें आपको छोड़ देने पड़ेगी, धीरे धीरे छूटेगा, धीरे धीरे। लेकिन होश जागृत रहे, होश में रहें, उसका निरीक्षण करें और उसके परिणाम को जान करके उसको अलग करें अपने, तब जो है सो भगवत रस की प्रवाह आपके भीतर चलने लगता है, तब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब ओंकार का सृजन हो जाता है। एक बार ओंकार का सृजन हो गया कुंडलिनी के जागृत होने के बाद, वही भगवत रस को उत्पन्न कर देता है। एकदम भीतर में लगेगा कि असंख्य चीटियां एक साथ चल रही है, कभी लगेगा कि भौरे बना रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसकी अनंत अनुभूतियां हैं। मैं कि उन अनुभूतियों को बताने लगूं तो कितना सीरियल इसमें लग जाएगा। तो मित्रों, आपको उस भगवत रस को जागृत करना है तो मेरा सुझाव है, मैं एक आध्यात्मिक साधना करने वाला साधक हूं, मैं कोई ये दावा नहीं करता कि मैं हिमालय के बहुत बड़े जोगी के रूप में आपके सामने प्रकट हुआ हूं, लेकिन मैं एक साधक हूं। भगवान की कृपा है कि इस ग्रस्त जीवन में रहकर भगवत रस से मैं जुड़ चुका हूं और उस रस का रोज ध्यान में रसास्वादन में करता हूं। अब कोई चाहे कि मेरी जिंदगी से इसको वापस ले, ये कभी नहीं होगा, ये इस जीवन में कभी हो ही नहीं सकता है। कोई कह दे कि आप मांस मदिरा खाइए, ये हो ही नहीं सकता, हम खा भी नहीं पाएंगे। और मैंने अपने को काटते काटते बहुत सीमित कर दिया है, बहुत सीमित कर दिया है। आप तो ऊपरी तौर पर देखेंगे कि हम एक गृहस्थ के जैसा दिख रहे हैं, लेकिन भीतरी तौर पर हम बहुत चीज़ से अलग हो चुके हैं। तो मेरा ये सुझाव होगा, उस भगवत रस से जो आपके भीतर उठने वाली जो भगवत रस है, उसमें डुबकी अगर लगाना है तो भगवान के नाम का जप करिए, उनके रूप में ध्यान कीजिए, उनके गुणों की चर्चा कीजिए, उनके लीलाओं को सुनिए और सुनाइए, और अपने कर्मों से के बंधन से मुक्त होने के लिए सदैव होश पूर्वक जीवित रहने का उपाय कीजिए, होश में जीवन गुजारिए। ये संसार के जो सुख आपको दिखाई देते हैं बड़े क्षणिक है, ये संसार ही अनित्य है और इसमें जो कुछ भी है वो अनित्य है। जो आपको स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है वो भी अनित्य है, क्योंकि कोई परमानेंट यहाँ नहीं है, और उसमें जो सुख और दुख है वो भी अनित्य है। जो उसमें हमारे कर्मों के जो परिणाम होते हैं उसके सुख और दुख भी एकदम अनित्य है, बिल्कुल क्षणिक है। इसलिए उस क्षणिक सुख के भी पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो समझिए आपका जीवन इसी तरीके से आना जाना लगा रहेगा और हर बार आप पिटते पिटाते रहिएगा। कितनी बार मार खा के आपको संभलना है, कितना बार हथौड़ा पर चलेगा, तब आप सचेत होइए कि आपको निर्णय लेना है। मेरा सुझाव है, भगवान की कृपा है मुझ पर, मैं उन्हीं का काम कर रहा हूं और आपको सुझाव दे रहा हूं। आप माने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी कामना के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण,
कबहू तो दीन दयाल के भनक लगेगी गान। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान परमात्मा को, करुणा सागर, कृपा सिंधु, दया स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।